हेलो बालको, फिजिक्स भाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जो कि मेरा आज का जो लेक्चर है वह बीमीय सूत्र का लेक्चर नंबर 2 है। डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है। और आज के हेडिंग में मैं उन सभी भौतिक राशियों को पढ़ूंगा जो कि कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट और वांडर वाल्स कांस्टेंट। इन सभी भौतिक राशियों का मैं बीमी सूत्र आज आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि बोर्ड पर आपको लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण भौतिक नियतांकों का बीमीय सूत्र, जिसमें से मैं पहला आपको पढ़ाने वाला हूं। आप लोग अपना कॉपी कलम ले लो और लिखना स्टार्ट करो। जैसे में पहला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। और आप जो बच्चा मेरा पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, पहले वो पहला लेक्चर पढ़ लेगा, उसके बाद दूसरा वाला लेक्चर उसको समझ में आएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो आज मेरा जो हेडिंग है, पहला गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमीय सूत्र, जो कि नीट 2004 में ये आपसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जो कि नीट 2004 के पेपर में आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमीय सूत्र पूछा गया है। ठीक, होता क्या है, तो पहले इससे रिलेटेड अपने को फार्मूला पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड फार्मूला, कैपिटल जी से रिलेटेड आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप क्लास 11th में अगर हो तो आपको 9th में पढ़ाया गया होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नियम। तो फार्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 अपान आर का स्क्वायर। F बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कैपिटल जी का बताना है, तो पहले हम कैपिटल जिसका बताना है उसका वैल्यू हम ऑलरेडी बाकी को ट्रांसफर करके निकाल लेंगे। तो कैपिटल जी बराबर, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m1 नीचे आएगा, m2 नीचे आएगा। तो क्या बन जाएगा? F गुणे आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। F गुणे आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। F का क्या होता है, आपको पहले से F का पता होना चाहिए बीमी सूत्र बेटा। तो F का जो बीमी सूत्र होता है वो ml t के पावर -2 होता है। क्या होता है? ml t के पावर -2। r माने दूरी, दूरी का l का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब लेक्चर 1 में आपको आना चाहिए। ठीक, यम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमी सूत्र कैपिटल यम होता है। ओके, दूसरे नंबर पर भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का भी बीमी सूत्र क्या होता है? कैपिटल एम होता है। इस वजह से अब यहाँ से आपको क्या मिला? एक यम से एक यम कैंसिल आउट होगा। सर बहुत बढ़िया, एक यम ऊपर जाएगा तो पावर m 1 है तो ऊपर जाएगा, तो यम के पावर क्या बनेगा? m के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। l और l क्या हो गया? एक यल यहाँ पर, दो यल यहाँ पर, तो l के पावर 3 बन गया, l के पावर 3 बन गया। और t के पावर क्या बन जाएगा? t के पावर -2 बन जाएगा। क्लियर है? तो कैपिटल जी का बीमी सूत्र स्क्रीन पर है। ठीक, कैसे मैंने निकाला? पहले कैपिटल जी का मैंने फार्मूला लिखा कि कैपिटल जी से रिलेटेड क्या फार्मूला होता है, तो F बराबर जी m1 m2 अपान आर का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। यहाँ से मैंने पक्षांतर करके ट्रांसफर करके कैपिटल जी का वैल्यू निकाला, तो क्या पाए? F गुणे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 गुणे m2। सर बहुत बढ़िया। तो F का बीमी सूत्र मैंने लिख दिया, पहले से लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ml t के पावर -2, r माने डिस्टेंस, डिस्टेंस का बीमी सूत्र लेक्चर 1 में पढ़े, l का स्क्वायर। और नीचे m1 माने मास, मास का m, m2 भी एक प्रकार का मास है तो मास का m हो गया। एक m से एक m कैंसिल आउट होगा, तो एक m नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 लगेगा। एक l, दो l, तो l के पावर क्या बन गया? 3। l और l स्क्वायर, l के पावर 3 बन गया और t के पावर -2। इस तरीके से कैपिटल जी का बीमी सूत्र आपको पता चल चुका है। ठीक, एक और बालक होता है, अब मैं आगे इसके पढ़ने वाला हूं। ठीक, एक आपका क्वेश्चन और पूछा गया नीट 2021 में जी से रिलेटेड। आपको नेक्स्ट नीट 2021 में पूछा गया है कि ई बटे जी का बीमी सूत्र क्या होता है। ई बटे जी का बीमी सूत्र पूछा गया है, जहां ई आपका ऊर्जा होता है, एनर्जी,
और जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो बेटा ई मैंने लेक्चर 1 में ई का मैंने पढ़ाया था, तो ई बटे जी का अगर मैं बीमी सूत्र निकालूं तो लेक्चर 1 में मैंने ई का बीमी सूत्र आपको बता रखा है, आप लोग को याद भी होगा, ml2 t के पावर -2। तो ई का बीमी सूत्र ml2 t के पावर -2 और जी का बीमी सूत्र भी ताजा ताजा मैंने निकाला है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। जी का बीमी सूत्र क्या होता है, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। तो ये जी का बीमी सूत्र हो गया। अब दोनों को आप सही करो, m नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। सर बहुत बढ़िया, तो पावर एक पहले से एक पावर और गया तो m का स्क्वायर बन गया। l 2 ऊपर है, 3 नीचे, तो 2 से 2 ठे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 और 1 ऊपर जाएगा तो l के पावर -1 चिपक जाएगा। t -2 ऊपर भी है, t -2 नीचे भी है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो t के पावर कुछ नहीं बचा, तो मैं t के पावर 0 रख सकता हूं। तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण वाला 2004 में पूछा था, और इसी से रिलेटेड एक दूसरा फार्मूला ई बटे जी का अनुपात का बीमी सूत्र पूछा है। तो ई के जगह ई का बीमी सूत्र रखे, जी की जगह जी का बीमी सूत्र रखे, फिर दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर चला आया। ठीक, ई ऊर्जा था, इस टॉपिक में ई ऊर्जा था। तो इस तरीके से मैंने दो चीजें पढ़ लिया, दोनों 2 साल नीट के पेपर में बालक पूछा गया, तो आपके यूपी बोर्ड का भी काम हो जाएगा, कंपटीशन का भी काम चल रहा है। आगे एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं श्यानता गुणांक। अगला क्या पढ़ाने वाला हूं, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को बेटा फिजिक्स में ईटा से डिनोट करते, किससे डिनोट करते, जल्दी से बोलो तो कहोगे सर ईटा से, ईटा मारने वाला नहीं है, ठीक है, ईटा से डिनोट करते हैं। अब कहोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट में 2 साल ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। श्यानता गुणांक ईटा का कब पूछा गया है, तो ये बहुत पहले जब आप पैदा नहीं हुए होंगे 1997 में पूछा गया है, और कब पूछा गया है, तो 1990 में पूछा गया। सर बहुत बढ़िया। और एक आपका पूछा गया है जेई 2004 में, जेई 2004 में भी पूछा गया है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक, चलो अब इसका मैं करने वाला हूं श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र लिखना है, तो इससे रिलेटेड अपने को कोई एक फार्मूला की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ सब बिल्कुल होनी चाहिए। तो खैर आपको फार्मूला याद नहीं होगा, आगे चल के आप ये फार्मूला जो मैं लिखने वाला हूं इसको मैं पढ़ाऊंगा, खैर आपको यहाँ फिलहाल याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है 6 पाई आर भी इंटू ईटा, एक फार्मूला श्यान बल F बराबर, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, F बराबर 6 पाई आर भी इंटू ईटा। F क्या है, तो आप कहोगे सर F माने फोर्स बल है, स्मॉल आर का है, तो स्मॉल आर एक गोली होती है, गोली की त्रिज्या है, स्मॉल आर त्रिज्या है। खैर इसको आप फ्यूचर में आपको पढ़ा जाए। भी क्या है, तो भी वेग है। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक। तो यहां से मेरे को अब किसका बीमी सूत्र बताना है, तो कहोगे सर ईटा का बताना है। तो ईटा का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो कहोगे सर F बटे, अब पूरे खजाना को कहां भेजना है, नीचे भेजना है, अपान में आ जाएगा। तो F अपान 6 पाई आर भी हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को यहाँ पर किसका बीमी सूत्र लिखना है, F का, जो कि लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए हैं। 6 पाई F का बीमी सूत्र मैं लिख भी देता हूं, अगर आपको याद ना हो तो आप देख सकते हो, ml t के पावर -2 F का बीमी सूत्र होता है। 6 पाई गणित का लेटर है, तो गणित के लेटर का बीमी सूत्र m0 l0 t0 होता है। मीन्स ये बीमाहीन होता है, और बीमाहीन का हटा देते हैं, उसके जगह 1 लिखते हैं। स्मॉल आर, इस फार्मूला में स्मॉल आर है, स्मॉल आर चूंकि रेडियस है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का बीमी सूत्र एल होता है। आपको नॉलेज में होना चाहिए, लेक्चर 1 पढ़ेंगे तो नॉलेज हो जाएगा। भी क्या है, तो कहोगे सर भी वेग है, गोली का वेग है, तो वेग का बीमी सूत्र होता है LT-1। सर बहुत बढ़िया। अब आप F के जगह F का लिख दो, R के जगह ये 6 पाई हटा सकते हो आप, कांस्टेंट चीजा का कोई मतलब नहीं है, तो आप R के जगह R का बीमी सूत्र लिख दोगे, V की जगह V का। सर बहुत बढ़िया।
तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, तो ईटा का जो बीमी सूत्र आपको मिलेगा एफ के प्लेस पर मैं लिखूंगा एम एल टी के पावर -2। सही है। 6 पाई गणित का लेटर है तो हटा दिए, रिमूव कर दिए, क्योंकि ये बीमाहीन राशि होती है। आर माने रेडियस, रेडियस का क्या होता है, यल होता है। भी माने वेग, वेग का एल टी -1 होता है। सर बहुत बढ़िया। अब इसी को बालक हल कर लेना है, तो एम यहां से आपको क्या मिलेगा, एम मिलेगा। यल से एक यल कैंसिल आउट होगा, हाँ सर होगा। एक यल ऊपर, भाई यल से यल कट जाएगा एक, अभी नीचे वाला यल ऊपर जाएगा तो यल के पावर -1 आएगा, एल के पावर -1। ऊपर भी टी के पावर -2, नीचे टी के पावर -1, तो एक टी के पावर -1, एक टी के पावर -1 कटेगा तो क्या बचेगा, टी के पावर -1। तो आप इसको याद कर लो, इसकी जरूरत मेरे को आगे भी पढ़ने वाली है, बीमी सूत्र में कुछ पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत कई साल पूछा है, तो आप निकालने नहीं जाओगे, आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो तुरंत एफ के जगह एम एल टी के पावर -2, 6 पाई कांस्टेंट हटा दिए, आर के जगह यल लिखे, भी के जगह एल टी -1 लिखे, डायरेक्ट आपको आंसर याद कर लेना है। अब एम एल -1 क्या है, एम एल -1 टी -1 होता है, एम एल -1 टी -1 होता है। सर बहुत बढ़िया। तो एम एल -1 टी -1 इसका होता है। तो श्यानता गुणांक का आपने क्या पा गया, एम एल -1 टी -2 होता है। ठीक, एम एल -1 टी -1 होता है। एक बेटा एक और होता है श्यानता गुणांक का जो बीमी, जाओ श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र जो होता है वो पास्कल सेकेंड के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पास्कल सेकेंड। पास्कल, तो एक नोट पॉइंट में लिखूंगा, एक नोट पॉइंट में लिखूंगा, श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र, श्यानता गुणांक व पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड का बीमीय सूत्र समान होता है, समान होता है। किसका किसका बालक, श्यानता गुणांक व पास्कल सेकेंड का बीमीय सूत्र समान होता है। ठीक, पास्कल सेकेंड क्या होता है, अब इसको समझ लिया जाए। पास्कल गुणे सेकेंड क्या होता है। ठीक, पास्कल सेकेंड, ये जेई 2021 के पेपर में, जेई 2022 के पेपर में पूछा गया है। पास्कल, यही वाला आंसर सही है। श्यानता गुणांक व पास्कल सेकेंड का बीमी सूत्र समान होता है। ये जेई 2022 के पेपर में ये पूछा गया। बहुत बढ़िया। पास्कल सेकेंड क्या होता है बेटा, पास्कल जो होता है ये दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, कहोगे सर पास्कल दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है, तो दाब सेकेंड किसका मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है, समय का मात्रक है। तो पास्कल की जगह मैं दाब लिख सकता हूं, और समय के जगह सेकेंड के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, समय लिख सकता हूं। ठीक सर, बहुत बढ़िया। पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक। तो पास्कल सेकेंड मींस दाब गुणे समय। और दाब का बीमी सूत्र मेरे को पहले से भी पता है। दाब का बीमी सूत्र मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं बेटा। दाब का बीमी सूत्र मेरे को पहले से पता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। और समय का बीमी सूत्र मेरे को पता है क्या होता है, टी। तो यहाँ से क्या मिल गया, एम एल के पावर -1, -2 में से एक टी, और -2 में से एक टी निकल गया तो टी के पावर -1। तो आपको मैंने लिखवा दिया, प्रूफ भी कर दिया कि पास्कल सेकेंड का बीमी सूत्र वही होता है जो श्यानता गुणांक। पास्कल सेकेंड और श्यानता गुणांक व पास्कल सेकेंड का बीमी सूत्र समान होता है। पास्कल क्या है, दाब का मात्रक। सेकेंड क्या है, समय का मात्रक। तो दाब गुणे समय, क्या है, दाब है। इसके पास्कल माने दाब, सेकेंड माने समय, दाब गुणे सेकेंड। तो दाब का बीमी सूत्र मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है।
एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, समय का बीमी सूत्र टी, तो क्या आ गया एम एल -1 टी -1 यहाँ पर आ गया। ठीक, ये वाली बात भी आप क्लियर कर लेंगे जो कि जे 2022 क्वेश्चन है, पास्कल सेकेंड का बीमी सूत्र क्या होता है, तो श्यानता गुणांक के समान होता है, और श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र क्या होता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 आपको याद करना पड़ेगा। अब इतना तो याद करना ही पड़ेगा बालक। ठीक, बहुत बढ़िया सर, मजे में समझ में आ रहा है। आगे आप बता दो, आगे बेटा मेरे को जो बताना है, और श्यानता गुणांक का कई साल आप लोगों से पूछ भी रखा है। चलो आगे आगे मेरे को पढ़ाना है प्लांक नियतांक। किसका पढ़ाना है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, ठीक सर, बहुत बढ़िया। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक को स्मॉल h से डिनोट करते हैं। प्लांक नियतांक को किससे डिनोट किया था? स्मॉल h से। अब प्लांक नियतांक आपसे कब कब पूछा गया है? तो प्लांक नियतांक आपका जेईई 2023 के क्वेश्चन में आया है। जेईई 2023 का एक क्वेश्चन है, उसमें प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र आपसे पूछा गया है। सर बहुत बढ़िया, क्लियर है, इसको चला जाए बेटा प्लांक नियतांक। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहोगे सर प्लांक नियतांक से संबंधित फार्मूला लिख लो। तो मेरे को बेटा एक फार्मूला रेडी पता है। एक फार्मूला प्लांक नियतांक से रिलेटेड, ई बराबर एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। ठीक, ई को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। ई को हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं बेटा? कहोगे सर ऊर्जा। ऊर्जा का बीमी सूत्र मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया है, Ml2T-2। सर बहुत बढ़िया। H हमारा प्लांक नियतांक है। न्यू को कहते, इसको पढ़ते न्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू। मॉडर्न फिजिक्स में ही आएगा, इसको पढ़ते हैं न्यू, या केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में। इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का बीमी सूत्र होता है T के पावर -1। आवृत्ति का बीमी सूत्र क्या होता है बेटा? T के पावर -1। तो H क्या है? H प्लांक नियतांक है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो H बराबर E बटे क्या पाओगे? E बटे न्यू आपको मिलेगा। न्यू, न्यू मतलब V बना के थोड़ा सा ऊपर तक खींच देना होता है। तो H बराबर E अपान न्यू। न्यू न्यू, ठीक। तो E का बीमी सूत्र मैंने ऊपर से देख लिया। बोलो बच्चों। हाँ सर बहुत बढ़िया। क्या है? Ml2 है, T के पावर -2 है। सही है, सही है। न्यू, न्यू फॉर आवृत्ति। आवृत्ति का क्या होता है? T के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। तो अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे Ml2 T के पावर -1 से T के पावर -1 एक कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ पर बचता है T के पावर -1। T के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। ठीक सर बहुत बढ़िया हो गया। तो अब प्लांक नियतांक का कितना पा गए आप? H का आप पा गए हो, यानी आपने श्यानता ईटा गुणांक कितना पाया था? Ml के पावर -1 T के पावर -1। ठीक सर बहुत बढ़िया। और आपने प्लांक नियतांक का कितना पा गए? Ml2 T के पावर -1। बस एक यल इसमें बढ़ गया। देखो कॉमन सी बात है, ईटा का Ml के पावर -1 T के पावर -1, इसमें एक यल बढ़ गया। G का आप लोग कितना पाए थे? तो G का शायद M के पावर -1 पाए थे, और L के पावर 3 पाए थे, और T के पावर -2 पाए थे। ये G का पाए थे। M के पावर -1, L के पावर 3 और T के पावर -2 ये पा गए आप। ठीक, H का मिल गया। तो इस तरीके से प्लांक नियतांक एक बार फिर से देख लो। प्लांक नियतांक का फार्मूला क्या होता है? E बराबर H न्यू। E फॉर ऊर्जा, ऊर्जा का होता है Ml2 T के पावर -Ml2 T के पावर -2। इसको मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा है। न्यू क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का होता है T के पावर -1, क्योंकि आवृत्ति किसके बराबर होता है? 1 बटे आवर्त काल के बराबर होता है। आवर्त काल, और आवर्त काल का मतलब होता है 1 बटे समय, और समय का मतलब होता है T। समय माने क्या होता है? 1/T। वह T ऊपर चला जाता है तो T के पावर -1 बन जाता है।
और h बराबर, तब यहां से क्या निकाल लोगे, ई बटे न्यू। क्या हो गया, ई बटे न्यू। ई का वैल्यू पुट किए, न्यू का वैल्यू पुट किए, अपने को क्या मिल गया, ml2 t के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ई का मात्रक क्या होता है, जूल। अगर मैं h का मात्रक भी आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़ा इसका पूछा गया है 3-4 साल, ई का मात्रक क्या होता है, तो एच का मात्रक प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है। और आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकेंड। तो अब आवृत्ति के जगह हम प्रति सेकेंड लिखेंगे। ठीक, आवृत्ति के जगह प्रति सेकेंड तब ऊपर चला जाएगा तो जूल गुणे सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मात्रक आपको याद कर लेना है, जूल गुणे सेकेंड, जूल गुणे सेकेंड। चलो इसको मैं हटाता हूं। ये जेई 2023 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। एक आपको इसी पर क्वेश्चन नोट पॉइंट में इसमें इस्तेमाल करता हूं, प्लांक नियतांक। ये भी नीट के पेपर में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2001 के पेपर में। मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी कराते चल जा रहा हूं। 2001 नीट में पूछा गया है। अब ये नोट पॉइंट में लिख देता हूं, क्या पूछा गया है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक व कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक व कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र समान होता है, का विमीय सूत्र समान होता है। ठीक, समान होता है। किसका किसका विमीय सूत्र, कहोगे सर जी प्लांक नियतांक h का अकोणीय संवेग का विमीय सूत्र समान होता है। कैसे समान होता है, आप प्रूफ कर दो। तो बेटा h का प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र तो मैंने अभी निकाला है, ml2t-1 होता है। अब मेरे को किसका निकाल देना है, कहोगे सर आप कोणीय संवेग निकाल दो। कोणीय संवेग, बेटा कोणीय संवेग का फार्मूला जब आप पढ़ोगे तो एक फार्मूला होता है MVR, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। MVR, M फॉर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है M। सर बहुत बढ़िया। V फॉर वेग, तो वेग का विमीय सूत्र होता है LT के पावर -1, लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया है। R फॉर दूरी, R का मतलब यहाँ पे दूरी है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है L। तो अब सब तीनों पौवा को मिलाकर किलो वाला डब्बा बना देते हैं हम। क्या हो जाएगा, M L के पावर 2 T के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। ये इसको मैंने मैच कराया तो आंसर सेम आ गया। ठीक, वेरी गुड। क्या मैंने पढ़ाया है, क्या लिखा, प्लांक नियतांक व कोणीय संवेग का विमीय सूत्र समान होता है। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र यहाँ मैंने निकाल कर रख चुका हूं। अब कोणीय संवेग का फार्मूला अपने को याद कर लेना है, क्या होता है, MVR। क्या होता है, MVR। सर बहुत बढ़िया। तो M माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का मास M होता है। V माने वेग, वेग का विमीय सूत्र लेक्चर 1 में पढ़ा गया, LT के पावर -1। R माने रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, L। अरे दूरी, दूरी माने L। तीनों को मिला देते M L और L दो थे तो ML2 हो गया और T के पावर कितना हो गया, -1 हो गया। सर बहुत बढ़िया। आपने प्लांक नियतांक भी बता दिया, आपने कोणीय संवेग भी बता दिया। ठीक, चलो भैया बात को आगे बढ़ाते हुए, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आज कैपिटल G का मैंने निकाला, श्यानता गुणांक का मैंने निकाला। ठीक है, बात आगे आगे बढ़ाया जाए। सर आगे बढ़ाइए। तो अब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कभी मैंने क्या निकाला है, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या निकाला है, ml2 के पावर -1। और ये ईटा गुणांक किसके बराबर होता है, पास्कल, जो कि जेई में पूछा गया, पास्कल गुणे सेकेंड, पास्कल गुणे सेकेंड मतलब दाब गुणे समय, दाब गुणे समय के बराबर होता है कौन, श्यानता गुणांक, जो कि आपको जेई में पूछा गया है 2022 में। चलो आगे पढ़ते बेटा। एक और क्वेश्चन आप इसी तरीके से पूछा नीट 2005 में। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं,
नीट 2005 के पेपर में पूछा गया है। नीट 2005 क्या पूछा है? H अपान आई का विमीय सूत्र क्या होगा? क्या पूछा है? H अपान आई का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा? H अपान आई का विमीय सूत्र क्या होगा? तो H क्या है? प्लांक नियतांक, ताजा ताजा हम लोग अभी पढ़े हैं। अब यहाँ पर मैं आई समझ लूं। आई बेटा क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। आई को हिंदी में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। इसका जो फार्मूला होता है आई बराबर होता है एम आर का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? एम आर का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब विमीय सूत्र अगर इसका मैं निकालूंगा, आई का, भाई एच का विमीय सूत्र मैं निकाल चुका हूं, आई का विमीय सूत्र निकाल दूं। आई एम फार आई बराबर फार्मूला एम आर का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। फिर एम का अब आई का अगर विमीय सूत्र अपने को लिखना है तो एम का विमीय सूत्र लिखना होगा गुणे आर स्क्वायर का विमीय सूत्र लिखना होगा। काम फरिया जाएगा। फरिया दीजिए सर। एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब एम, द्रव्यमान का विमीय सूत्र मेरे को पता है मास, मास माने एम, आर माने दूरी, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है? एल, स्क्वायर के नाते एल का स्क्वायर, तो टोटल का आ गए एम एल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। आई का एम एल स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए किसका? एच अपान आई का विमीय सूत्र चाहिए। किसका? एच अपान आई का विमीय सूत्र। तो एच की जगह क्या है देख लो आप। एच का विमीय सूत्र यहां मैंने निकाला है। सर हाँ, अब आप लोग को याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 4 बार 6 बार अपने से लगाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आई का विमीय सूत्र क्या होगा? एम एल का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब m से m क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो m के पावर आपको क्या मिलेगा? 0। l से l कैंसिल आउट होगा तो l के पावर l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट, तो l के पावर 0। बस मिलेगा कितना? t के पावर -1। t के पावर कितना मिलेगा? और t के पावर -1 को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। तो एच अपान आई का जो विमीय सूत्र मिल गया वो किसके बराबर हो गया? तो ये किसको कहते हैं? t के पावर -1 किसका किसका विमीय सूत्र होता है? तो कहोगे सर आवृत्ति का होता है, मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था। t के पावर -1 और किसका होता है? कोणीय वेग का होता है। किसका होता है बेटा? लिख सकते हो आप, कोणीय वेग का होता है। t के पावर -1 किसका होता है? वेग प्रवणता। आप आगे चल के पढ़ोगे वेग प्रवणता का होता है। ठीक हो। एच अब फ्यूचर में आपसे पूछेगा कि एच अपान आई का विमीय सूत्र किसके समान होता है? तो एच अपान आई का जो विमीय सूत्र, एच अपान आई में एच क्या है बेटा? एक बार देख लो। एच प्लांक नियतांक है, आई जड़त्वागुण, फार्मूला आई बराबर एम आर के स्क्वायर। तो एच अपान आई का विमीय सूत्र लिखना, तो ऊपर मैंने एच का विमीय सूत्र लिखा जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। नीचे मैंने आई का विमीय सूत्र लिखा, यहाँ पे मैंने लिख रखा हूं। सर बहुत बढ़िया। यम से यम कैंसिल आउट हुआ तो यम के पावर 0, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो एल के पावर क्या मिल गया? 0 मिल गया। और टी बस बचा का टी के पावर -1। और टी के पावर -1 किन किन भौतिक राशि का विमीय सूत्र होता है? तो आवृत्ति का होता है। किसका? आवृत्ति का। और किसका होता है? कोणीय वेग का होता है। और किसका होता है? वेग प्रवणता का होता है। तो ये 3 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र क्या होता है? टी के पावर -1 होता है। किसका? टी के पावर में। और भी कुछ भौतिक राशि हैं जैसे टी के पावर -1 और किसका होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टी के पावर -1, टी के पावर नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पर अगर आप याद कर लो तो कहोगे सर बहुत धांसू आप पढ़ा रहे हैं। टी के पावर -1 किसका किसका विमीय सूत्र होता है? तो एच अपान आई का याद कर लो। सर बहुत बढ़िया। टी के पावर -1 और किसका विमीय सूत्र होता है? आवृत्ति का होता है। टी के पावर -1 और किसका होता है? कहोगे सर कोणीय वेग का होता है। टी के पावर -1 और किसका होता है? वेग प्रवणता का होता है। वेग प्रवणता का होता है। टी के पावर -1 1/CR का होता है, या इसी को कहते हैं 1/RC कहते हैं। क्लियर है? टी के पावर -1
आर बाई एल का होता है, ये भी बहुत फेमस है। ठीक, 1/CR, ये सर्किट आपको आगे चल के क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा, बस याद कर लो 1/CR, 1/RC, और एक होता है आर बाई एल। क्या होता है? आर बाई एल। एक और होता है 1/रूट में LC, 1/रूट में LC का बीमी सूत्र भी T के पावर -1 होता है। बेटा किसका किसका होता है? तो H/I का मैंने प्रूव किया, जो कि नीट 2005 के पेपर में पूछा गया है। और किसका होता है? आवृत्ति का। और किसका होता है? कोणीय वेग का। और किसका होता है? वेग प्रवणता का। 1/CR का भी बीमी सूत्र यही होता है। ठीक, या 1/RC, R बाई एल का भी बीमी सूत्र T के पावर -1 होता है। 1/रूट में LC का भी बीमी सूत्र T के पावर -1 होता है। ये सब टर्म क्या है फिलहाल आपको याद करने की जरूरत है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे C क्या है, R क्या है, L क्या है, ये सब आपको नॉलेज हो जाएगा। और इसी को आप पलट दोगे, इसी को पूरे सिस्टम को पलट दोगे, इसका आप रिवर्स, अगर आप इसी को पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो इन सब का बीमी सूत्र T हो जाएगा। ठीक, क्या याद किए? अगर हम पलट दे I/H का बीमी सूत्र T हो जाएगा, 1/, आवृत्ति का बीमी सूत्र T हो जाएगा, 1/, कोणीय वेग का बीमी सूत्र T हो जाएगा, 1/, वेग प्रवणता का बीमी सूत्र T हो जाएगा। भाई रिवर्स करेंगे तो T का रिवर्स T के पावर -1 का रिवर्स T होगा, माइनस से प्लस होगा। अभी किसका हो जाएगा? CR, किसके बराबर होगा? ये CR हो जाएगा, L/R हो जाएगा, L/R हो जाएगा। क्लियर है? और रूट में LC, इन सब का बीमी सूत्र T हो जाएगा। तो ये आप याद करो, T के पावर माइनस का इतना होता है, सारा लेटर पलट दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? T के। सर बहुत बढ़िया, आपने तो एकदम मजा ला दिया। ठीक, आगे चलते हैं बालक, आगे चलते हैं। आपको सब कंपटीशन के क्वेश्चन में करा दे रहा हूं बाई नियम। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है वांडर वाल्स नियतांक का बीमी सूत्र। क्या पढ़ना है? नेक्स्ट है वांडर वाल्स नियतांक का बीमी सूत्र। नेक्स्ट लिख लो वांडर वाल्स, वांडर वाल्स नियतांक, नियतांक का बीमी सूत्र। वांडर वाल्स नियतांक का बीमी सूत्र आपको पढ़ना है। तो वांडर वाल्स नियतांक क्या होता है बेटा? उसको स्मॉल a और स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ठीक, वांडर वाल्स नियतांक को स्मॉल a और स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। फार्मूला क्या होता है इसका? वांडर वाल्स गैस समीकरण P + A/V²। बहुत बढ़िया सर। V - B बराबर होता है RT। P + A/V², V - B बराबर RT होता है। यहाँ पर P बेटा क्या है? P आपका दाब है। क्लियर है? लेक्चर 1 में मैंने दाब पढ़ाया है। दाब का बीमी सूत्र क्या होता है? mL के पावर -1 T के पावर -2, ये दाब का बीमी सूत्र होता है। V क्या है बेटा? तो कहोगे सर V आयतन है। क्या है? आयतन। आयतन का बीमी सूत्र L के पावर 3 होता है। इन सबको मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है। ठीक, अब हमको बताना A और B। एक बात याद कर लो, अगर कोई भी फिजिक्स में बीमी सूत्र का एक लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां प्लस रहता है और या जहां माइनस, जैसे x + y आपको लिखा गया है, तो बीमी सूत्र में x प्लस के जगह y भी लिख सकते हो, माइनस है तो भी x बराबर y लिख सकते हो। लिख सकते हो आप x + y लिखा गया हो या x - y लिखा गया हो, तो फार्मूला इसका बन जाता है प्लस की जगह बराबर। अब पढ़ोगे क्या? x का बीमी सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र। क्या पढ़ोगे बेटा? कहोगे सर x का बीमी सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र। सर बहुत बढ़िया, ये लॉजिक होता है, ये रूल है। ठीक, तो बताओ यहाँ पर क्या है? V - B है, तो आप माइनस की जगह क्या लगाओगे? बराबर। तो V बराबर क्या लिखोगे? B। सर बहुत बढ़िया, तो B बराबर क्या हो जाएगा? V। सर बहुत बढ़िया, तो B बराबर आपको क्या मिल जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा कंपटीशन आज तक पैदा नहीं हुआ है। ऑल एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो, जेईई हो, एयरफोर्स हो, NDA हो, सारे एग्जाम में वांडर वाल्स नियतांक का बीमी सूत्र आप लोगों से पूछा गया है। ठीक, चलो
अब मैं कर रहा हूं ये वांडर वाल्स समीकरण आपको याद करना पड़ेगा बेटा। वेयर पी क्या है, पी इज द प्रेशर, दाब है, दाब का बीमी सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। वेयर वी इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर आयतन, आयतन का एल के पावर 3 होता है। और मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से जैसे x प्लस वाई लिखा गया हो या x माइनस वाई लिखा गया हो तो इसका रूल क्या होता है, x बराबर y लिखते, प्लस के जगह बराबर और माइनस के जगह बराबर। तो पढ़ेंगे क्या हम लोग, x का बीमी सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र, क्या पढ़ेंगे, x का बीमी सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे से एकदम चल रहा होगा, मुझे पूरा आशा है, निराशा में नहीं कन्वर्ट करोगे आप। चलो, तो ये v माइनस बी है, तो माइनस के जगह क्या लगा दोगे, आपके पास क्या है v माइनस बी, तो माइनस के जगह क्या लगा दोगे बराबर, तो v बराबर b, तो b बराबर v, तब b, अब v का बीमी सूत्र l के पावर 3, तो वांडर वाल्स नियतांक b का बीमी सूत्र अपने को मिल गया l के पावर 3। सर बहुत बढ़िया, तो आप b का बीमी सूत्र l के पावर 3 पा गए, क्योंकि जब v बराबर b करोगे तो v के जगह l के पावर 3, तो ये हो गया सर बहुत बढ़िया। इसी प्रकार तुम कहोगे सर ये प्लस है, इस प्लस के जगह भी बराबर लगाओ, कहोगे सर P प्लस ए अपान भी स्क्वायर है, तो आपने बोला कि प्लस के जगह बराबर लगा दो, तो मैंने भी बोला प्लस के जगह बराबर लगा दो। बोलो सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से, तो यहाँ प्लस के जगह बराबर, तो ए अपान क्या मिला, मेरे को भी का स्क्वायर, मेरे को किसका चाहिए, ए का चाहिए, तो ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, पी भी का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो ए बराबर आपको क्या मिल गया, सर बहुत बढ़िया, यहाँ पर किसका बीमी सूत्र लिखना है, कहोगे सर पी का, यहाँ पे किसका बीमी सूत्र लिखना है, कहोगे भी, तो बी का बीमी, पी का बीमी सूत्र लेक्चर नंबर 1 से मेरे को याद करना है, पता है, प्रैक्टिस के तहत तैयार करना है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बी, पी का बीमी सूत्र क्या है देख लो, एम एल के पावर -1, सर बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या है टी के पावर -2, सर बहुत बढ़िया, भी का क्या है एल के पावर 3, तो एल के पावर 3 का होल स्क्वायर, सर बहुत बढ़िया, तो क्या पाओगे एम, यहां से एल के पावर क्या मिल जाएगा 6, तो एल के पावर 6 है, एल के पावर -1, तो टोटल एल के पावर क्या पाओगे 5 और टी के पावर कितना पा गए -2, तो ए का बीमी सूत्र आपको क्या मिल गया m -1, अच्छा 6 में से 1 चला गया, क्या बचा 5 टी के पावर -2, तो यही m l के पावर 5 टी के पावर -2 मेरे को मिल गया। कहोगे सर ए का बीमी सूत्र है m l के पावर 5 टी के पावर -2, बी का बीमी सूत्र है l के पावर 3, सर बहुत बढ़िया, याद हो गया। ये क्या है बेटा, वांडर वाल्स समीकरण। पी क्या है, दाब, दाब का बीमी सूत्र ये होता है। भी क्या है, आयतन, आयतन का बीमी सूत्र ये होता है। ठीक, और प्लस के प्लेस पर बराबर, तो P बराबर ए अपान भी स्क्वायर, तो P बराबर ए अपान भी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से a बराबर पी भी का स्क्वायर, P का बीमी सूत्र, भी का बीमी सूत्र, फिर हल कर दिए सर बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वांडर वाल्स नियतांक क्या है याद कर लो आप लोग। क्या वांडर वाल्स नियतांक पायो बेटा, कहोगे सर ए का जो बीमी सूत्र होता है एम एल के पावर 5 टी के पावर -2, बी का बीमी सूत्र होता है एम एल के पावर 3। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं मैं आपको अब बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन नीट के पेपर में आपका पूछा गया है, नीट के पेपर में कि वांडर वाल्स नियतांक ए का बीमीय सूत्र क्या होगा, ए का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो बच्चा कहेगा हेमंत सर ने मेरे को पढ़ाया है, फिजिक्स बाई हेमंत सर में, SKB स्टडीज कोचिंग के जो हेमंत सर हैं उन्होंने मेरे को पढ़ाया है। क्या हेमंत सर पढ़ाए भैया, ए का बीमी सूत्र एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। सर याद करना था इस सारी चीजों को, तो आंसर बता दोगे सर बहुत बढ़िया। फिर आपका जेई 2023 के पेपर में पूछा है, जेई 2023 के पेपर में पूछा है ए बटे बी का बीमी सूत्र क्या होगा। क्या जेई 2023 के में पूछा ए बटे बी का बीमीय सूत्र, ए बटे बी का बीमी सूत्र
क्या होगा? सर बहुत बढ़िया। तो ए बटे बी का बीमी सूत्र अपने को निकाला, तो अभी ए का बीमी सूत्र मैंने निकाला है, ए बटे बी। ए का बीमी सूत्र क्या निकाला है? एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। सर बहुत बढ़िया। बी का बीमी सूत्र हमने निकाला एल के पावर 6। क्या निकाला है? एल के पावर 6। ठीक, तो अब क्या तुमको बन गया? एम ए बटे बी का बीमी सूत्र एम एल के पावर, ए बटे बी का बीमी सूत्र क्या होता है? एम एल के पावर 5। अच्छा, बी का बीमी सूत्र एल के पावर 3 है, एल के पावर 3 है। सर बहुत बढ़िया। तो एम के जगह एम मिलेगा, 5 पावर 5 में से पावर 3, 5 में से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 2। तो एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2 के बराबर होगा। किसके बराबर? एम एल टू टी के पावर -2। सर याद हो गया। ठीक, और बेटा अब ए बटे बी का बीमी सूत्र, अगर आप ए का बीमी सूत्र और बी का बीमी सूत्र अगर आप रख दोगे तो आपको मिल जाएगा एम एल टू टी के पावर -2। अभी मैंने निकलवाया। तो जेई ने ए का बीमी सूत्र, अरे नीट ने ए का बीमी सूत्र पूछा और जेई ने ए बटे बी, तो मेरे को क्या मिला? ए बटे बी का बीमी सूत्र क्या होता है? एम एल टू टी के पावर -2। ये बीमी सूत्र किसका किसका होता है? ये ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। ये बीमी सूत्र किसका होता है? कहोगे सर कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी भी ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, कार्य फलन कक्षा 12 में एक वर्ड पढ़ोगे, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक बल आघूर्ण होता है, इसका भी यही होता है, बल आघूर्ण। ठीक सर बहुत बढ़िया। कार्य का होता है, अरे एम एल टू टी माइनस 2 किसका? ऊर्जा का होता है। कार्य, ऊर्जा, कार्य, उष्मा, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, कार्य फलन, बल आघूर्ण। और ऊर्जा में अगर आदर्श गैस समीकरण पढ़े हो तो पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर आर टी होता है। तो पीवी भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। आर टी भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। अगर मैं कहूं कि पीवी किसके बराबर है तो कहोगे सर एम एल टू टी माइनस 2, यानी एम एल टू टी माइनस 2 ये पीवी भी होता है। मैंने एक लेक्चर मैंने दिया है, उसमें उस सारी वैल्यू मैंने बताया है कि जिसका बीमी सूत्र एम एल टू टी माइनस 2 होता है। प्रीवियस एक लेक्चर मैंने अलग से निकाला था, उसमें आप देख सकते हो। ठीक, तो ए बटे बी का बीमी सूत्र किसके बराबर? ये हो गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आप इसको कॉपी कर लोगे, याद भी कर लोगे। एक बार आप लोगों से बीमी सूत्र पूछा गया है, एक बार ए बटे बी का बीमी सूत्र जेई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जेई 2000, मैं लिख देता हूं जेई 2022 में, जेई 2022 से पूछा है ए बटे बी का बीमीय सूत्र, ए बटे बी का बीमीय सूत्र किसके समान होगा? किसके समान होगा? किसके समान होगा? ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो उस समय दिया था P अपान भी दिया है, दूसरा ऑप्शन V अपान P दिया है, तीसरा ऑप्शन P भी दिया है, चौथा ऑप्शन P V के पावर 3। तो A बटे B का बीमी सूत्र क्या होता है? तभी मैंने पढ़ाया बेटा, A बटे B का बीमी सूत्र ml2T-2 होता है। ये किसके समान होता है? ऊर्जा के समान होता है। और ऊर्जा के एक समीकरण Pv बराबर क्या होता है? RT, यानी Pv भी एक प्रकार का ऊर्जा है, RT भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तो यानी Pv, तो यानी आंसर नंबर 3 करेक्ट है। सर बहुत बढ़िया। यानी ए अपान बी कब, ए यानी वांडर वाल्स ने ए कब, नीट में ए का बीमी सूत्र पूछा, जेई ए बटे बी का बीमी सूत्र पूछा, जेई ए बटे बी किसके समान है? तो ए बटे बी किसके समान है बेटा? ऊर्जा। अब पीवी भी एक प्रकार की ऊर्जा, आरटी भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक और पूछा गया है बेटा, इसको हटाते हैं। एक और आप लोगों से पूछा गया है, मैं डायरेक्ट नोट पॉइंट में इस्तेमाल करता हूं बेटा, नोट पॉइंट है बी स्क्वायर अपाने, एक नोट पॉइंट है मेरे पास, ये जेई 2023 के पेपर में आया है, जेई 2000
बी स्क्वायर अपान ए। जेई 2023 के पेपर में पूछा बी स्क्वायर अपान ए का बीमी सूत्र किसके समान, तो बी स्क्वायर अपान ए व संपीड्यता का विमीय सूत्र समान होता है। क्या मैंने लिखा, बी स्क्वायर अपान ए व संपीड्यता। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, संपीड्यता। क्लास 11th के फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। बी स्क्वायर अपान ए व संपीड्यता का विमीय सूत्र समान होता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर संपीड्यता क्या होता है, तो खैर संपीड्यता आपको यहाँ पे समझने की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। संपीड्यता को बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा बराबर होता है 1/आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। 1/आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। संपीड्यता का होता है 1/आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है। और आयतन प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र और दाब का विमीय सूत्र समान होता है। मैंने एक लेक्चर में इसको पढ़ा रखा है। तो खैर संपीड्यता होता है 1/आयतन यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। और आयतन प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र वही होता है बेटा जो दाब का होता है। इसका मतलब 1 दाब का विमीय सूत्र m l के पावर -1 t के पावर -1 होता है। m l के पावर -1 t के पावर -2 होता है दाब का। ये पुराने लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, चलो सर ऊपर करते हैं इसको। तो m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 सर, बहुत बढ़िया। L ऊपर जाएगा तो L के पावर 1 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। T ऊपर जाएगा तो T के पावर 2 हो जाएगा। तो आपको नॉलेज हो जाना चाहिए कि संपीड्यता, इसको मैं हटाते हैं बेटा, संपीड्यता जो बीटा होता है इसका विमीय सूत्र m के पावर -1 L T के पावर -2 होता है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। अब आप मैं प्रूफ कर दो सर, आप प्रूफ कर दो कि बी स्क्वायर का विमीय सूत्र बी स्क्वायर अपान ए का विमीय सूत्र बीटा के बराबर होता है। ये आप प्रूफ कर दो। अच्छा, बीटा आपको समझ में आया। संपीड्यता का होता है 1/आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जिसको बी से दिखाते हैं। और बी का विमीय सूत्र वही होता है जो दाब का होता है। तो मैंने बीटा का विमीय सूत्र निकाला तो m के पावर -1 L T के पावर -2 नजर आया। अब यहाँ से बी स्क्वायर बटे ए का विमीय सूत्र निकालो। बी स्क्वायर बटे ए, जिनको पुराने लेक्चर को अगर आप देख लोगे तो आपको सारी बातें टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगी। नहीं तो याद कर लो, दोनों ऑप्शन आपके पास। कुछ न कुछ तो मेहनत बालक करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैं मेहनत करके देखो पूरे पसीना पसीना हो गया हूँ, क्योंकि लाइट ऑलरेडी कट चुकी है, इन्वर्टर फ्लॉप हो चुका है। ठीक, चलो चलते हैं। बी स्क्वायर, बी का विमीय सूत्र देख लो। यहाँ से मैंने अभी बताया था L के पावर 3 तो L के पावर 6 हो गया। ए का विमीय सूत्र देख लो, वहां से क्या है, m है, L के पावर 5 है और T के पावर -2 है सर, बहुत बढ़िया। तो m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 बचेगा। 5 6 में से 5 कैंसिल, 6L में से 5L हैज गॉन, कैंसिल आउट, मर कट जाएगा। तो L ऊपर क्या बचा, L। और T ऊपर जाएगा तो T के पावर -2। या तेरी की बाप भाई बाप, एकदम 100% सही हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि बी स्क्वायर अपान ए का विमीय सूत्र वही होता है जो संपीड्यता का होता है। कब पूछा गया है, जेई 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो आपको एकदम 100% याद कर लेना है सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए सौर नियतांक। ये भी जेई में पूछा गया है, बस मेरे को इसका ईयर नहीं याद है भाई। जेई में ये भी पूछा गया, सौर यानी सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक यानी सोलर
सोलर कांस्टेंट। तो सौर नियतांक का जो फार्मूला होता है आपको आगे चल के फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका फार्मूला होता है ऊर्जा पर यूनिट क्षेत्रफल पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट समय, इसका यही फार्मूला होता है। सौर नियतांक होता है, जैसे सोलर नियतांक क्या होता है, जो मेरे पास सूर्य है, सूर्य पर यूनिट क्षेत्रफल पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल व एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में कितनी ऊर्जा रिलीज करती है, उसी को सोलर नियतांक कहते हैं। खैर आपको डिफिनेशन से कोई लेना लादना नहीं है, आपको याद करना है सौर नियतांक बराबर ऊर्जा पर यूनिट क्षेत्रफल पर यूनिट टाइम, ऊर्जा पर क्षेत्रफल पर समय होता है। ठीक सर, ऊर्जा का बीवी सूत्र, तो मेरे को ऊर्जा का यहाँ पे किसका, ये जेई में भी पूछा गया है, ईयर नहीं याद है फिलहाल, मैं भूल गया हूं। तो ये ऊर्जा का बीवी सूत्र क्या होता है, कहोगे सर ML2T-2। सर बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल का बीवी सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर L2 होगा। समय का बीवी सूत्र क्या होता है, कहोगे सर T होता है। समय का बीवी सूत्र क्या होता है, T। तब दोनों सबको बैलेंस कर दो। सर सौर नियतांक का फार्मूला बालक आपको याद करना है, क्या होता है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड। तो ऊर्जा का बीवी सूत्र बोर्ड पर लिखा है, क्षेत्रफल का बीवी सूत्र लिखा है, समय का बीवी सूत्र लिखा है। अब पूरे खजाना को हल कर दो, कहोगे सर यहाँ पर m है, m है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो L के पावर क्या पाओगे, 0। सर बहुत बढ़िया। T नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, T नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या पा जाओगे, T के पावर -3। तो M L0 T के पावर -3 होता है। ये आप किसका पा गए, तो कहोगे सर ये तो मैं पा गया हूं। किसका पा गए बेटा, जल्दी से बताओ। तो कहोगे सर ये सौर नियतांक का बीवी सूत्र मेरे को मिल चुका है। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, आगे आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट हेडिंग जो मेरे को पढ़ना है वो ऊष्मा चालकता गुणांक। क्या पढ़ना है बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ना है ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक के। ठीक, अब ऊष्मा चालकता गुणांक का बीमी सूत्र आप लोग को जेई 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, जेई 2020 में पूछा गया है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक से संबंधित हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, कहोगे सर मात्रक। क्या लिखना होगा, मात्रक। अरे फार्मूला, तो ऊष्मा चालकता गुणांक से संबंधित जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है Q/T। Q/T होता है, Q क्या होता है समझाया जाएगा। फिर होता है KA डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। सर बहुत बढ़िया। Q क्या है बेटा, तो Q ऊष्मा है। Q क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा माने ऊर्जा, ऊष्मा माने ऊर्जा। तो ऊर्जा का बीमी सूत्र कहोगे सर ML2T-2 होता है। सर बहुत बढ़िया। T आपका क्या है, समय। तो समय का बीमी सूत्र आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, T के ऊष्मा चालकता गुणांक है, इसको रहने दो आप। ए क्या है, ए होता है क्षेत्रफल। ए क्या है बेटा, तो ए यहाँ पर है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र L का स्क्वायर होता है। सर बहुत बढ़िया। इधर आ जाते हैं, डेल्टा थीटा यहाँ पर क्या है, तो डेल्टा थीटा होता है तापांतर, तापांतर। तो तापांतर का बीमी सूत्र कैपिटल के होता है। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन का टी होता है। डेल्टा एक्स यहाँ पर होता है, डेल्टा थीटा अपन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, और दूरी का बीमी सूत्र क्या होता है, यल। तो सर बहुत बढ़िया, हमको क्या पढ़ना है बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक ये थर्मल फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर वहां पर लिखा है ऊष्मा चालकता गुणांक को किससे डिनोट करते हैं, तो कहोगे सर कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं।
इससे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है? तो इससे रिलेटेड फार्मूला होता है Q बाई टी बराबर के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। वेयर क्यू क्या है? वेयर क्यू इज द उष्मा। उष्मा एक प्रकार की एनर्जी ऊर्जा होती है। ऊर्जा का ml2 t-2 मैंने लेक्चर 1 में पढ़ रखा है। वेयर टी इज द टाइम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो टाइम का बीमी सूत्र कैपिटल टी। ए क्या है? ए फॉर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमी सूत्र एल का स्क्वायर। डेल्टा थीटा क्या है? ताप। डेल्टा थीटा क्या है? ताप। ताप का क्या होता है? केल्विन। केल्विन का बीमी सूत्र के। डेल्टा एक्स क्या है? दूरी। दूरी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे पास थोड़ा जगह कम है, मैं इस खजाना को हटाने वाला हूं। ये भी खजाना खत्म हो चुका है, हटा दिया। अब ध्यान से आप देखेंगे, यहां से बालक के का वैल्यू मेरे को निकालना है, जिसका बीमी सूत्र तो के बराबर, ध्यान से मैं पक्षांतर कर रहा हूं, क्यू बाई टी पहले से है। ये क्या है? ए नीचे चला आएगा, डेल्टा थीटा नीचे चला आएगा, डेल्टा एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया। इतनी तो आपको मैथ आनी चाहिए। अब मैथ अगर आपकी कमजोर है तो आप बहुत कमजोर है, क्योंकि बिना मैथ का कल्याण हो नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे, मैथ की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। धरती का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है वो मैथ है, और स्पेशली मैथ की कैलकुलेशन आपको